रसोई में देवरानी जेठानी का तीनों टाइम का खाना। सुबह सुबह आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। और इधर शालिनी अपने घर की रसोई की 4 खुली हुई स्लाइडर खिड़कियों में से एक को बंद करने की कोशिश कर रही है। शालिनी के पूरा जोर लगाने पर भी पूरी तरह जाम हो चुकी खिड़की 1 इंच भी नहीं खिसक सकती। ये देखकर उसी समय रसोई के सिंक में चावल साफ कर रही उसकी जेठानी सौम्या उसे टोकती है। देवरानी जी, फालतू मेहनत मत करो। तुमसे पहले भी मैं खिड़की बंद करने की कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन खिड़कियाँ बुरी तरह जाम हो गई हैं, वो बंद नहीं होंगी। जेठानी जी, आपने अच्छे से कोशिश नहीं की होगी। अब देखो मैं कैसे खिड़की बंद करके दिखाती हूँ। शालिनी पूरी ताकत से स्लाइडर को खींचने लगती है। उसी समय हॉल में उनका पूरा परिवार, सास शोभा, ससुर भास्कर, दोनों के पति अजय और भानु, दोनों नंदे काजल और सलोनी और बुआ सास कावेरी इकट्ठा हो जाते हैं। तभी अचानक खिड़की खींचते हुए शालिनी का हाथ जोर से फिसलता है और वो अपने पीछे रखी बर्तनों की जाली पर जा गिरती है। सारे बर्तन तेज आवाज के साथ उसके ऊपर गिर जाते हैं। बर्तनों के गिरने की आवाज सुनकर हॉल से पूरा परिवार दौड़ता हुआ रसोई में आता है। क्या हुआ? शालिनी फर्श पर बर्तनों के बीच पड़ी दर्द से कराहते हुए जवाब देती है। मैं खिड़की बंद करने की कोशिश कर रही थी, मेरा हाथ फिसला और मैं गिर गई। उसकी जेठानी सौम्या जल्दी से आगे बढ़कर उसे सहारा देकर उठाती है। मैंने तुम्हें मना किया था, तुमने मेरी बात नहीं मानी। अरे जल्दी से किचन व्यवस्थित करो और फटाफट खाना बनाकर हॉल में सबको सर्व करो। हम समझे कि पता नहीं क्या ही हो गया है, लेकिन यहाँ तो छोटी बहू गिरी पड़ी है। इतना बोलकर परिवार का हर सदस्य बिना शालिनी की चोट की परवाह किए वापस हॉल में चला जाता है। हमारे ससुराल वालों को सिर्फ खाने की पड़ी है, हमारी तो कोई फिक्र ही नहीं है। इनमें से किसी ने भी एक शब्द नहीं पूछा कि तुम्हें चोट तो नहीं आई। शालिनी खुद को संभालती है और अपनी जेठानी के साथ बिखरे हुए बर्तनों को वापस उनकी जगह पर रखती है। फिर सौम्या सिंक के पास वापस जाकर चावल साफ करने लगती है। तभी वो देखती है कि उसकी देवरानी शालिनी आटा गूंथने की कोशिश कर रही। वो आटा गूंथने में पूरा जोर नहीं लगा पा रही। देवरानी जी, लगता है तुम्हारे हाथ में चोट लग गई है। तुमसे जोर नहीं लग रहा आटा गूंथने में, तो एक काम करो, तुम आकर ये चावल साफ कर दो, मैं आटा गूंथ लेती हूँ। शालिनी अपनी जेठानी सौम्या की बात मानकर सिंक के पास चावल साफ करने आ जाती है, जो खिड़की के बिल्कुल करीब है, और सौम्या आटा गूंथने लगती है। तभी अचानक बारिश तेज हो जाती है और हवा भी चलने लगती है। खुली खिड़की से बारिश का पानी सीधा शालिनी के ऊपर आता है और वो भीगने लगती है। जेठानी जी ने भी अच्छा दिमाग लगाया है बारिश से बचने के लिए। अपनी जगह मुझे खड़ा कर दिया और मेरी जगह खुद खड़ी हो गई। शालिनी चुपचाप भीगते हुए चावल साफ करके कुकर में पकने के लिए गैस पर रख देती है और उसकी जेठानी सौम्या रोटियां सेकने लगती है। तभी हॉल से बुआ सास कावेरी की तेज और ताने भरी आवाज आती है। अरे तुम दोनों देवरानी जेठानी किचन में ही भजन करने लग गई हो क्या? खाना कब तक बनाओगी? रोटियां सेक रही सौम्या बुआ सास की बात का जवाब देती है। बस बुआ जी, रोटी चावल बन गया है, सब्जी बनाना बाकी है। रोटियां सेक जाने के बाद सौम्या अपनी देवरानी के साथ फटाफट भिंडी साफ करके सब्जी बनाती है। फिर दोनों देवरानी जेठानी रसोई से चावल, सब्जी और रोटी हॉल में ले जाकर सबको सर्व करती हैं। भाभी, आज खाना बनाने में काफी टाइम लग गया। ननद जी, बोल तो ऐसे रही हो जैसे कुछ पता ही नहीं है। मैं किचन में खिड़की की वजह से गिर गई थी, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम्हें चोट तो नहीं आई। बस सबको खाने की पड़ी है। किचन की खिड़कियां जाम हैं, आप लोग दूसरी खिड़कियां क्यों नहीं लगवाते हो? बहू, कुछ दिनों की ही तो बात है, बारिश निकलते ही परेशानी भी दूर हो जाएगी। जरा सी समस्या के लिए फालतू खर्च क्यों करना? बारिश आते ही बारिश का पानी अंदर आता है, हवा चलती है तो धूल मिट्टी कीचड़ अंदर आता है और पंछी भी अंदर आ जाते हैं। हमारा सारा काम खराब हो जाता है, फर्श खराब होती है। ये समस्या आपको जरा सी लग रही है? उनकी बुआ सास कावेरी ताना मारते हुए बीच में बोल पड़ती है। बहुओं, अपनी छोटी सी समस्या को बढ़ा चढ़ा कर कैसे बता रही हो? फिर अपने भाई भास्कर की तरफ मुड़ती है। भैया, तुम्हारी बहुएं कितना नखरा करती हैं, कैसे झेलते होगे तुम इनको? देखो बहुओं, ननद जी तुम्हारे बारे में क्या कह रही हैं। तब तक अजय और भानु अपना खाना खत्म करके उठ खड़े होते हैं। चलो ठीक है, अब हम ऑफिस के लिए निकलते हैं। दोनों भाई अपनी पत्नियों की परेशानी को पूरी तरह अनदेखा करके ऑफिस चले जाते हैं। फिर बाकी परिवार के खाना खाने के बाद देवरानी जेठानी झूठे बर्तन उठाकर रसोई में लाती है और सिंक में साफ करने लगती है। देखा, देवरानी जी ऐसे हैं हमारे ससुराल वाले। खाना तो इन्हें तीनों टाइम समय पर चाहिए, लेकिन बारिश में भी खिड़की वाली रसोई में हम देवरानी जेठानी के तीनों टाइम का खाना बनाने में होने वाली परेशानियां इन्हें बहाना लगता है। वो दोनों बर्तन और रसोई साफ करके अपने अपने कमरों में आराम करने चली जाती हैं। रसोई की खुली खिड़की से बारिश का पानी सीधा अंदर आ रहा है, जिससे रसोई के इलेक्ट्रॉनिक्स, सब्जियां, चूल्हा और फर्श पूरी तरह से भीग गया है।
कुछ देर आराम करने के बाद सौम्या अपने कमरे में घड़ी देखती है जो 11 बजा रही थी। तब तक बारिश भी थम चुकी